हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शहादत दुश्मन के हमले की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब शहीद हुई और फिर कब्र में उतारने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही कब्र में उतरे और अपनी बेटी ज़ैनब को जैसे ही हाथ में लेकर कब्र में रखा तो बेकाबू होकर रोते हुए कहने लगे कि मेरी बेटी ज़ैनब मेरी तमाम बेटियों में सबसे अच्छी बेटी थी। इसे मेरी खातिर दुश्मनों की तरफ से बहुत तकलीफें दी गईं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की वफात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 लड़कियों में सबसे बड़ी लड़की हजरत ज़ैनब थी। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर बहुत सी मुसीबतें झेली हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़के तो थे नहीं, इसलिए जब लड़के ना हो तो घर की बड़ी लड़की ही पूरे घर वालों के लिए एक सहारा बनती है। ये उस वक्त की बात है कि जब अभी बाद की 3 लड़कियों में से कोई भी नहीं था, सिर्फ हजरत ज़ैनब ही थी और वो भी बहुत छोटी थी। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त मक्का के लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए निकले। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन मैं दूर खड़ा मोहम्मद साहब की हालत देख रहा था कि वो काबा के पास काफिरों की एक जमात को समझा रहे थे और वो सब गैर मुस्लिम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे। पीछे से धक्का देता तो कोई उनके चेहरे पर थूक देता, कोई मिट्टी उठाकर उनके सर पर डाल देता और कोई उन्हें जमीन पर धक्का देकर गिरा देता। लेकिन मोहम्मद साहब बराबर लोगों को समझाए जा रहे थे कि ऐ मेरे भाइयों, मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। तुम एक अल्लाह को अपना खुदा मान लो, कामयाब हो जाओगे। वो सभी कहते हैं कि मैं शाम तक ये मंजर देखता रहा कि मोहम्मद साहब किस कदर परेशान होकर लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। शाम को वो बेचारे मोहम्मद साहब खामोशी से अपने घर की तरफ चल दिए। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरब के वक्त अपने घर पहुंचे तो दरवाजा खटकाया। हजरत ज़ैनब ने आकर दरवाजा खोला तो देखा मेरे बाप की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि किसी ने उन पर थूका है, किसी ने उनके चेहरे पर तमांचा मारा है, किसी ने उन पर मिट्टी फेंकी है, उनके सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं और वो बहुत परेशान दरवाजे पर खड़े हैं। बाप की ये हालत देखकर बेटी ज़ैनब का दिल पिस गया, लेकिन बेटी ने अपने बाप के सामने अपने आंसुओं पर काबू किया और खामोशी से अफसोस की निगाह से अपने बाप को देखने लगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटी जाओ और किसी बर्तन में पानी भर लाओ ताकि मैं अपने हाथ पैर धो लूं। हजरत ज़ैनब एक बर्तन में पानी भर कर ले आई और हजूर के हाथों पर पानी डालने लगी। हजरत ज़ैनब पानी डालती जा रही थी और बाप की ये हालत देखकर रोती जा रही थी। शायद वो दिल ही दिल में कह रही थी कि ऐ काश हमारा कोई बड़ा भाई होता जो आज हमारे लिए सहारा बनता, मेरे बूढ़े बाप की मदद करता और इन जालिमों से मेरे बाप को बचाता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी को इस कदर रोता हुआ देखा तो अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, परेशान ना हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे बाप का कलमा दुनिया के एक एक कोने तक पहुंचेगा और अगर कोई इंसान 7 समुद्र पार भी रहता होगा तो उस तक तेरे बाप का ये कलमा पहुंचता रहेगा। ये मेरे अल्लाह का वादा है। हजरत ज़ैनब बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा हुस्न उतर कर हजरत ज़ैनब के अंदर आ गया था, इसलिए मक्का के बहुत से शरीफ नौजवान लड़के हजरत ज़ैनब से शादी करना चाहते थे। अभी हजूर को नबी नहीं बनाया गया था, इसलिए मक्का वाले हमारे हजूर की सच्चाई और अमानतदारी की वजह से उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। एक रात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हजरत खतीजा से कहा कि ए खतीजा, मुझे महल्ले में अबूल आस लड़का बहुत पसंद है और वो बहुत शरीफ और नेक लड़का है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब का रिश्ता अबूल आस के साथ कर दूँ। हजरत खतीजा ने कहा कि हाँ, मुझे भी वो पसंद है और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबूल आस के बाप से बात करके अपनी बेटी ज़ैनब की शादी अबूल आस के साथ कर दी। शादी के कुछ ही सालों बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से नबूवत का नूर अता कर दिया गया और अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया कि आप उन गैर मुस्लिमों को जाकर दीन की बातें समझाओ और उन्हें बतलाओ कि इस दुनिया का बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, उसी ने सारी कायनात को बनाया है और वही सबका माबूद है, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें मक्का वालों को समझाना शुरू की तो सारा मक्का वाले आपके दुश्मन बन गए और आपको हर तरह से परेशान करने लगे, यहाँ तक कि मक्का वाले एक दिन टोली बनाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस के घर पहुंचे और कहा कि ए अबुल आस, तुम मोहम्मद की लड़की को तलाक दे दो। हम चाहते हैं कि मोहम्मद को इस कदर तकलीफ दें, उनकी लड़कियों को और उनके घर वालों को इतना परेशान करें कि वो मजबूर होकर कलमा की दावत देना छोड़ दें और हमारे महबूदों को बुरा भला ना कहें। अबुल आस इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी मक्का वालों को जवाब दिया कि ए मक्का वालों, मेरी ज़ैनब बहुत अच्छी है और अगर मुझे सारी दुनिया की औरतें दे दी जाएं फिर भी मैं अपनी ज़ैनब को नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए उसका बर्ताव इतना ज़्यादा अच्छा है कि शायद दूसरी औरत मुझे ऐसा सुकून ना दे सके, इसलिए मैं मरना तो गवारा करूंगा लेकिन मैं अपनी जानब को कभी नहीं छोड़ूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई कि अबुल आस ने मक्का वालों के मुतालबे पर यह जवाब दिया है कि मैं अपनी जानब को कभी नहीं छोड़ूंगा, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई और आपने अबुल आस की हिम्मत की तारीफ की। वक्त गुजरता गया, मक्का वाले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे, यहाँ तक कि मजबूर होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। लेकिन हजूर की बेटी हजरत ज़ैनब अभी मक्का ही में अपने शौहर अबुल आस के साथ ही रहती थी। हजरत ज़ैनब मुसलमान हो चुकी थी लेकिन अबुल आस अभी मुसलमान नहीं हुए थे और इस वक्त तक गैर मुस्लिम के साथ निकाह में रहने से मना नहीं किया गया था, इसलिए हजरत ज़ैनब अपने शौहर अबुल आस के साथ उनके घर में रहती थी और अपने शौहर की खिदमत करती। नाजरीन, आपको एक बात का अंदाजा बहुत अच्छी तरह होगा, जब लड़की की शादी होती है तो उनकी माँ अपने कीमती गहनों और सोने चांदी के हारों में से कोई न कोई कीमती हार अपनी लड़की को जहेज के तौर पर देती है और शायद वो हार इस लड़की को अपने सारे जहेज में सबसे ज्यादा पसंद होता है क्योंकि वो उसकी माँ की एक कीमती निशानी होती है। तो ऐसे ही हमारे हजूर की बेटी हजरत ज़ैनब के साथ हुआ कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी माँ हजरत खदीजा ने अपना एक बहुत कीमती हार अपनी बेटी को जहेज में दिया और फिर कुछ दिनों के बाद हजरत खदीजा की वफात हो गई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ गए तो एक जंग हुई जिसका नाम जंग बदर था। इस जंग में दो ऐसे लोग भी आए थे कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि मक्का वालों के बहुत ज्यादा कहने पर उनको इस जंग में आना पड़ा था। उनमें एक तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास थे और दूसरे हजूर के दामाद हजरत अबुल आस थे। इस जंग में मुसलमानों की जीत हुई और फिर बहुत से गैर मुसलमानों को कैदी बनाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। इन कैदियों में हजूर के दामाद अबुल आस भी थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद को देखा तो खामोश रहे और लोगों से कुछ भी ना कहा। 3 दिन के बाद इन कैदियों को छुड़ाने के लिए मक्का की तरफ से उनके घर वालों ने बहुत से पैसे और जेवरात भेजे ताकि अपने घर के कैदियों को आज़ाद करा सके। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे कि इतने में एक साहबी किसी कपड़े में कुछ लपेट कर लाए और हजूर के सामने रखते हुए कहा कि ए अल्लाह के नबी, ये आपके दामाद अबुल आस को चढ़ाने के लिए मक्का की तरफ से किसी ने कुछ भेजा है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कपड़े को खोला तो उसे देख कर आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि इस कपड़े के अंदर वो हार था जो हजूर की बीवी हजरत खदीजा ने अपनी बेटी हजरत ज़ैनब को दिया था। इस हार को हाथ में लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक रोते रहे और अपनी बीवी और अपनी बेटी को याद करते रहे। साहबा कराम समझ गए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना क्यों रो रहे हैं। आखिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा कराम से कहा कि ऐ मेरे साथियों, अबुल आस मेरा दामाद है लेकिन मैं तुम्हारे सामने कोई सिफारिश नहीं करूंगा कि तुम उसे छोड़ दो। बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बेटी का हार उसे वापस कर दो और अबुल आस को भी आजाद कर दो। साहबा कराम ने एक आवाज होकर कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे पेशवा और आकम हैं, आप जो फैसला करेंगे वो हमारे सर आंखों पर है और हमें बिल्कुल मंजूर है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मक्का पहुंचती ही मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे पास मदीना भेज देना। अबुल आस ने कहा कि ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं पहुंचती ही ज़ैनब को मदीना रवाना कर दूंगा। और फिर अबुल आस वो हाथ लेकर मक्का की तरफ चल दिए। मक्का पहुंचकर अबुल आस ने अपना वादा निभाया
اور اسی شام کو حضرت زینب کو ایک اونٹ پر بٹھا کر اپنے ایک رشتہ دار اعبار بن اسود کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت اعبار اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور حضرت زینب اونٹ پر بیٹھ کر مدینہ کی طرف چلنے لگیں۔ جاتے جاتے ابو العاص نے حضرت اعبار سے کہا کہ اے اعبار، تم کو پتہ ہے کہ تم میرا سب سے بھروسہ مند انسان ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنی زینب سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس لیے اگر کوئی غیر مسلم میری زینب کو روکنا چاہے تو تم اپنی جان کو داؤ پر لگا دینا، لیکن میری زینب کو کچھ نہ ہونے دینا۔ حضرت اعبار نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کچھ بھی ہو جائے میں زینب کو صحیح سلامت مدینہ پہنچا کر رہوں گا۔ پھر حضرت اعبار نے اپنا تیر کمان لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت زینب کے ساتھ چلنے لگے۔ حضرت زینب ان دنوں عمل سے تھیں۔ مکہ والوں کو جیسی خبر ہوئی کہ حضور کی بیٹی حضرت زینب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی ہیں تو وہ اپنی تلواریں لے کر ان کو روکنے کے لیے نکل پڑے۔ مکہ سے کچھ دور جا کر بہت زیادہ لڑائی ہونے لگی۔ مکہ کے کافروں نے حضرت زینب کو کوئی چیز اتنی تیز ماری کہ وہ اپنی جگہ گر پڑی اور ان کا عمل ضائع ہو گیا۔ حضرت اعبار جو ابھی تک ان کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے، جب انہوں نے حضرت زینب کی یہ حالت دیکھی تو اپنی تلوار نکال کر پورے زوروں کے ساتھ ان کافروں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیے۔ یہ کافر مکہ لوٹ گئے۔ حضرت زینب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، عمل ضائع ہونے کی وجہ سے ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ حضرت اعبار نے کسی طرح انہیں اونٹ پر سوار کیا اور تیزی سے مدینہ کی طرف چل دیے۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد حضرت زینب اپنے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ اپنی سب سے لاڈلی زینب کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن حضرت زینب کو بہت چوٹ لگ چکی تھی، اس لیے فوراً دعا علاج کا انتظام کیا اور 1 ہفتے کے بعد حضرت زینب کی طبیعت صحیح ہو گئی اور وہ تندرست ہو گئیں۔ اس واقعے کے 4 سال کے بعد سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کاروبار کے لیے شام شہر کی طرف سے بہت سا مکہ والوں کا سامان لے کر مکہ کی طرف واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں انہیں کچھ مسلمانوں نے پکڑ لیا اور ان کا سامان ضبط کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کو کچھ بھی نہ کہا اور انہیں جانے دیا۔ ابو العاص اپنے گھر مکہ میں جا کر سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے۔ حضور کی بیٹی اور ابو العاص کی بیوی حضرت زینب پر جیسی خبر ہوئی کہ میرے شوہر مدینہ پہنچے ہیں تو انہیں ڈر ہوا کہ کہیں کوئی مسلمان انہیں قتل نہ کر دے، اس لیے صبح کی نماز کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت زینب نے کمرے کے اندر سے تیز آواز میں پکار کر صحابہ کرام سے کہا کہ اے لوگوں، میں اپنے شوہر ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں، اس لیے اب انہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ یہ آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر رک گئے، لیکن پھر آگے بڑھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ابھی وہ آواز سنی تھی جو میں نے سنی کہ حضرت زینب کیا کہہ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں؟ خدا کی قسم مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں اور میری زینب سے اس سلسلے میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی، اس لیے اس نے خود ہی اس بات کا اعلان کیا ہے، تو کیا تم لوگوں نے بھی ابھی یہ آواز سنی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم نے بھی سنا جو زینب نے کہا اور ہم اس پر راضی ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے اور اپنی بیٹی زینب کو بلا کر کہا کہ اے زینب، اپنے شوہر ابو العاص کا خیال رکھنا اور انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس کے قریب نہ آنا، کیونکہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتا تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب نے جواب دیا کہ اے ابا جان، ان کا بہت سارا مال آپ کے کچھ صحابہ کرام نے ضبط کر لیا ہے، اس لیے وہ اپنا مال لینے آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ کرام سے جا کر فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، اس آدمی یعنی ابو العاص کا میرے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو تم جانتے ہو، اور ان کا جو مال تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے وہ تمہارے لیے اللہ کی عطا ہے اور تم اس کے مالوں کو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس آدمی پر احسان کرو اور اسے اس کا مال واپس کر دو، لیکن اگر تم انکار کرتے اور مال واپس نہیں کرتے تو یہ تمہاری مرضی ہے، کیونکہ اس مال کے تم زیادہ حقدار ہو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، آپ کو جو پسند ہے وہی ہماری مرضی ہے، اس لیے ہم ابو العاص کا سارا مال واپس کرتے ہیں۔ اور پھر ابو العاص اپنا سارا مال لے کر
मक्का पहुंचे और जितने लोगों से उन्होंने जितना जितना कर्जा लेकर रखा था हर एक को उसकी एक एक चीज वापस कर दी। और फिर दोपहर के वक्त मक्का में खड़े होकर लोगों से पूछा कि ऐ लोगों, अब किसी का मुझ पर कोई कर्ज तो नहीं बचा, अगर अगर हो तो मुझे बता दो। लोगों ने जवाब दिया कि ऐ अबुल आस, अल्लाह तेरा भला करे, तू तो बड़ा नेक और असाब का बड़ा पक्का आदमी है, तुमने हम सब लोगों की एक एक चीज वापस कर दी है। ये सुनकर अबुल आस ने तेज आवाज से कलमा पढ़ा और कहा कि अब मैं मुसलमान होता हूँ, क्योंकि यही माल मुझे मुसलमान होने से रोकता था कि कहीं तुम ये ना कहने लगो कि मैं इस वजह से मुसलमान हो गया ताकि तुम्हारा माल वापस ना करना पड़े। लेकिन आज मैंने तुम सब का माल वापस कर दिया है और अब मैं मुसलमान होकर अपनी बीवी जैनब के पास मदीना जा रहा हूँ। इतना कहकर अबुल आस मदीना की तरफ चल दी। जब मदीना पहुंचे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और अपने मुसलमान होने के बारे में बताया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई कि मेरे दामाद अबुल आस मुसलमान हो गए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा खुशी हुई और आपने अपनी बेटी जैनब से कहा कि ए जैनब, अब तुम अपने शौहर अबुल आस के साथ रह सकती हो। हजरत अबुल आस ने मदीना ही में अपना एक घर बनवाया और फिर अपनी बीवी जैनब को अपने घर लाकर रहने लगे। हजरत जैनब की जुदाई में वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। आज 6 साल के बाद उन्हें अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत जैनब से मुलाकात का मौका मिला था। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे थे। वक्त गुजरता गया लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि हजरत जैनब को हिजरत के मौके पर काफरों के मारने पर जो चोट लगी थी वो आज 8 सालों के बाद भी ठीक नहीं हुई थी। इसलिए इसी चोट में हजरत जैनब की शहादत हुई। हाफिज इब्ने कसीर ने हजरत जैनब को शहीद लिखा है। सिर्फ 2 साल अपने शौहर अबुल आस के साथ हजरत जैनब मदीना में रह सकी और फिर अपने अल्लाह के पास चली गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई कि मेरी बेटी जैनब की वफात हो गई है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान हुए और औरतों को हुक्म दिया कि मेरी बेटी को नहलाने का इंतजाम किया जाए। जब मदीना की औरतें हजरत जैनब को नहला चुकी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर दी गई तो आपने अपनी तैमन निकाल कर अपनी बेटी जैनब के घर भिजवा दिया और फरमाया कि इसे कफन के अंदर से पहना देना। एक सादिया औरत फरमाती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाकर कहा कि मेरी बेटी जैनब को अच्छी तरह कफन पहनाना। गुस्ल और कफन के बाद जब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हजरत जैनब को लाया गया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपनी बेटी की नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद कब्र में उतारने के लिए खुद हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे और अपने साथ हजरत जैनब के शौहर अबुल आस को नीचे कब्र में बुलाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी की वफात का बहुत ज्यादा गम था लेकिन बर्दाश्त किए जा रहे थे। आखिर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी जैनब को हाथ में लेकर कब्र में रखा तो अपने आंसुओं को ना रोक सके और ज़ारों को तार रोने लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया कि ऐ मेरी बेटी जैनब, मेरी प्यारी जैनब, मेरी लड़कियों में सबसे अच्छी बेटी मेरी जैनब थी। इसे मेरी खातिर दुश्मनों की तरफ से बहुत तकलीफें दी गई। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन।